Come learn mathematics. Ninth exercise 7.4 question number first. So that in a right angle of triangle the hypotenuse is the largest side. वो तो ऑलरेडी नो दैट. क्यों? क्योंकि 90 डिग्री अगर है तो आप याद रखिएगा, अगर कोई राइट ट्रायंगल है आपके पास ए सपोज है ना, ए हम यहाँ पे बी एंड सी, अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला ही हाइपोटेनस होता है. फर्स्टली बात याद रखें. और जो हाइपोटेनस होता है वो 90 डिग्री का सबसे लार्जेस्ट साइड होता है. ये होता है. तो चलिए प्रूव करते हैं कैसे. तो फर्स्टली गिवन हमारे पास सिर्फ राइट एंगल बस दिया गया है, राइट ट्रायंगल दिया गया है. तो इन ट्रायंगल ए बी सी विच हैविंग एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, यही बस दिया गया है. हमें प्रूव क्या करना है कि जो हाइपोटेनस होता है यानी ए सी जो है वो लार्जेस्ट साइड होता है. तो इसका मीन्स ये है कि जो ए सी है वो ग्रेटर है ए बी से और बी सी से. ए बी एंड ए सी लार्जेस्ट है बी सी से. तो चलिए प्रूव करते हैं. तो प्रूफ में फर्स्टली हम, क्योंकि 90 डिग्री है तो इन ट्रायंगल ए बी सी क्लियर एंगल बी इज 90 डिग्री, यहाँ पे है ही. सो अब एंगल ए, अब ये देखिए एंगल ए प्लस एंगल ए, हम तो ये तो कंफर्म है कि 90 डिग्री है. अब ये बताइए इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है ट्रायंगल की. ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम तीनों एंगल्स को ऐड कर दें तो कितना होता है 180 डिग्री. अब ये बताइए एक एंगल्स का 90 डिग्री है तो श्योर है कि दोनों एंगल्स मिल के 90 डिग्री होंगे ना, क्योंकि 90 प्लस 90 180 होता है ना. तो 90 तो ये हो गया, लेकिन एक जो 90 है ये दोनों मिल के होंगे. तो चलिए उसे हम नोट कर लेते हैं. इसका मीन्स क्या हुआ कि एंगल ए और एंगल सी को ऐड कर दें तो 90 डिग्री होंगे. तो इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मीन्स ये हुआ कि जो एंगल ए है, अब गौर से देख लीजिए कि दोनों मिल के 90 हो रहे हैं, ये तो अकेला ही 90 है. इसका मीन्स ये हुआ कि एंगल ए जो होगा हर हाल में एंगल बी से सॉल्ट होगा. तो आप यहाँ पे सिर्फ आपको शो करना है कि एंगल बी जो होगा वो आपका एंगल ए से क्या होगा, एंगल ए उस मतलब बड़ा होगा यानी ग्रेटेस्ट होगा एंगल बी. इसी तरह आपका सी भी, तो जो एंगल सी है वो आपका एंगल बी से छोटा ही होगा. तो यहाँ पे बी लिख लेते हैं और ग्रेटर देन एंगल सी, इससे भी. तो इसका मीन्स क्या हुआ कि जो एंगल बी एंगल ए से बड़ा है तो इसका आपने अपोजिट प्रॉपर्टी तो पढ़ा है ना 7.3 में, कि अगर साइड्स, दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं. क्लियर. तो यहाँ पे हम एंगल बी देख रहे हैं तो एंगल बी के फ्रंट पे क्या है आपका ए सी. तो ए सी ग्रेटर देन हुआ ना, क्योंकि एंगल बी ग्रेटर देन एंगल ए. तो एंगल बी के प्लेस पे हम ये तो लिख सकते हैं ना ए सी. अब यहाँ पे देखिए एंगल ए, तो एंगल ए के फ्रंट पे क्या है बी सी. तो ए सी ग्रेटर देन, यहाँ पे आप बी सी हम नोट कर सकते हैं. अब यहाँ पे देखिए एंगल बी, तो एंगल बी देखिए एंगल बी के फ्रंट पे क्या है ए सी. तो ए सी ग्रेटर देन किससे है एंगल सी. तो सी के सामने क्या है ए बी, तो हमें ए बी भी लिख सकते हैं यहाँ पे. और ये किस प्रॉपर्टी से आया तो आप यहाँ पे नोट भी कर लीजिए, किससे, साइड्स सॉरी एंगल्स अपोजिट टू इक्वल sides are always equal. क्लियर. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों कंडीशन में क्या शो हो रहा है कि इसमें ए सी ग्रेटर है, इसमें भी ए सी ग्रेटर है. इसका मीन्स क्या हुआ कि आपका ए सी जो साइड्स होगा वो ग्रेटर होगा. ओके. तो इस रीजन से हम क्या लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल साइड्स, अब इसका रीज़न दे रहे हैं ग्रेटर का, इन ट्रायंगल साइड्स अपोजिट टू लार्जर एंगल आर ऑलवेज लॉन्गर. ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई. इससे ये प्रूफ हुआ कि ये ग्रेटर होगा.
क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इनसाइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट, एक्सटेंडेड मीन्स प्रोड्यूस किया गया एक लाइन, थोड़ा सा आगे तक ड्रा किए और उसमें एक पॉइंट लगा जिसे हम एक्सटेंडेड पॉइंट बोलते हैं, पी एंड क्यू, आल्सो पी बी सी। अब पी बी सी, यहाँ गौर करिए इस एंगल की बात किया गया है, पी बी सी लेस देन क्यू सी बी, क्यू सी बी, यानी क्यू सी बी का जो एंगल है वो इस एंगल से बड़ा है, ठीक है, इसका मीन्स ये हुआ, ठीक है, तो सो दैट एंगल्स ए सी ग्रेटर देन एंगल बी। तो ए सी ये जो लाइंस है ये थोड़ी सी, इससे श्योर है कि थोड़ा सा लेंथ लंबा होगा, जिसका लेंथ अधिक होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि ए सी जो है वो ग्रेटर देन होगी ए बी से। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो फर्स्टली हमारे पास गिवन क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, और यही आपका ग्रेटर है, गिवन है एंगल पी बी सी एंगल क्यू सी बी। यहाँ पे हमने एंगल लिखा 2 और 3, तो यहाँ पे एंगल 1 भी लिख लेते हैं जिसे हम शॉर्टकट में इसे बोल सकें, ठीक है। पी बी सी ये आपका गिवन है, टू प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है हमें, ए सी ग्रेटर देन ए बी, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। चलिए प्रूव करते हैं। तो फर्स्टली इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ए बी सी हम देखते हैं, तो ए बी सी में हमारे पास क्या है ये देखिए। तो फर्स्टली हम क्या लिख सकते हैं, एंगल, तो फर्स्टली आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, पी बी सी। अब पी बी सी को गौर से देखिए, पी बी सी, अब पी बी सी एक एक्सटर्नल एंगल है और इसके अंदर क्या है, एक ट्रायंगल बना हुआ है। तो आप ये प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी जानते होंगे कि हम एक ट्रायंगल अगर यहाँ पे बनाते हैं और उसका अगर एक्स्ट्रा यहाँ पे कोई एंगल है और यहाँ पे लिखा है ए बी सी और यहाँ पे डी, तो हम इसे कैसा लिख लेते हैं, इसमें 3 एंगल है, 1 2 एंड 3 के टर्म्स में ये एक्सटर्नल है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी, और ये जो सी अंदर है उसे इक्वल टू करके हम सी को ना लिख के ए सी डी लिख लेते हैं, राइट। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, आपकी प्रॉपर्टी है इक्वल एंगल, सॉरी एक्सपेंडेड, ये जो लिखा हुआ है आपका एक्सटेंडेड एंगल प्रॉपर्टी से, किससे, एक्सटेंडेड एंगल प्रॉपर्टी से, ठीक है। मतलब जो यहाँ का एंगल, क्योंकि देखिए तीनों साइड से अगर हम ऐड करते हैं तो 180 डिग्री होता है, तो इसका अगर एक्सटेंडेड आपका एक एंगल्स है तो उसे हम आउटसाइड करके ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये प्रॉपर्टी से। तो उसी तरह आप यहाँ पे देखिए हमारे पास ये दिया है पी बी सी, तो पी बी सी का आपका आउटसाइड उस साइड अगर हम देखें तो 1 और 3 है, और 2 के प्लेस पे हम ये एंगल नोट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो पी बी सी इक्वल टू, ये 2 को आप लेफ्ट कर दीजिए, 1 और 3 हम नोट कर सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 3, कौन सी प्रॉपर्टी से, एक्सटेंडेड एंगल प्रॉपर्टी से, ठीक है। अब जैसे पी बी सी में किए तो क्यू सी भी देख लीजिए, तो क्यू सी बी ये भी तो एक्सटेंडेड है, तो इस 3 को आप लेफ्ट कर दीजिए तो 1 और 2, तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए क्यू सी बी इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, 3 को लेफ्ट कर दिए, ये भी वही प्रॉपर्टी से हुआ, एक्सटेंडेड एंगल प्रॉपर्टी से। अब हमें गिवन तो ऑलरेडी है, तो गिवन को हम डाउन साइड नोट कर लेते हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है पी बी सी लेस देन एंगल क्यू सी बी, नोट कर दीजिए पी सी बी की वैल्यू, तो पी सी बी की वैल्यू क्या है आपके पास, एंगल 1 प्लस एंगल 3 ग्रेटर सॉरी लेस, क्यू सी बी की वैल्यू क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, राइट। अब देखिए 1 दोनों साइड है, आप 1 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, ऐसा नहीं कि लेस देन और ग्रेटर देन में ट्रांसफ़र नहीं होते, आप माइनस एंगल 1 इधर कर लीजिए, और ये आपका लेस देन का साइन है, और एंगल 2, ये 1 से 1 आपका क्या हो गया, कैंसिल। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि एंगल 3 जो है वो लेस देन है एंगल 2 से, क्लियर। यानी इसका मीन्स क्या हुआ आपका, एंगल 2 ग्रेटर है इधर। तो इसको अगर हम अच्छे से थोड़ा सा राइट साइड से लिख लेते हैं, एंगल नहीं ऐसे ही रहने दीजिए,
अब इसके अकॉर्डिंग एक प्रॉपर्टी होती है वही एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो एंगल 3 के फ्रंट पे आपको क्या दिख रहा है, देखिए एंगल 3 के फ्रंट पे हमें ए बी दिख रहा है, तो वहाँ पे आप ए बी नोट कर दीजिए। तो ए बी लेस, और एंगल 2 के फ्रंट पे ए सी, तो आप यहाँ पे ए सी लिख लीजिए, राइट। ये किससे हुआ, अब यहाँ पे रीज़न दे दीजिए कि ए सी आपको यहीं पे बताना था ना कि ए सी आपका ग्रेटर लार्जर लेंथ होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए इन अ ट्रायंगल साइड्स, ये प्रॉपर्टी हम नोट कर रहे हैं, अपोजिट टू लार्जर एंगल इज ऑलवेज लॉन्गर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इन फिगर एंगल बी लेस देन एंगल ए। जो बी है यहाँ पे एंगल बी, वो एंगल ए से क्या है, छोटी है, ठीक है, और एंगल ए क्या है आपका ग्रेटेस्ट है। एंगल सी जो है वो एंगल डी से छोटी है, ये भी बताया गया। सो दैट एंगल ए डी साइड, जो ए डी साइड होगा, ये ए डी, वो बी सी से क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट साइन, ये साइन जिस साइड भी आपका बन जाए समझ जाइए वही बड़ा है, वही लार्जर है, सीधी सी बात है। चाहे वो इस साइड हो, अगर यहाँ पे एंगल ए है तो मीन्स एंगल ए बड़ा है, अगर बी के साइड है तो एंगल बी आपका बड़ा है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्टली आपका गिवन क्या है, गिवन में है एंगल बी लेस देन एंगल ए, तो इसका मीन्स एंगल ए आपका, इसका मीन्स अगर हम थोड़ा सही लिखें तो इसे हम थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा राइट हो जाएगा और सही भी समझ में भी आएगा। इसी तरह आपका ये अपोजिट एंगल सी जो है ये एंगल डी से है, तो इसको भी थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, जो हम जिस नज़रिए से हमें बेस्ट लगे वही हम कर लेते हैं। तो एंगल यहाँ पे सी कर लेते हैं, इसको अपोजिट डायरेक्शन पे लिख लिए, क्योंकि हमें ये साइन थोड़ा सा अजीब लगता है, वही एक ही साइड है, तो ये आपका बेस्ट हो जाता है। इसका मीन्स ये समझ में आ रहा है कि एंगल ए बड़ा है आपका, यहाँ भी एंगल डी क्या है आपका, बड़ा ही है। तो चलिए प्रूफ क्या करना है उसे नोट कर लेते हैं। तो प्रूफ करना है ए डी ग्रेटर देन बी सी, ठीक है, और ठीक है, यह हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करते हैं, फर्स्टली ओ सी डी में लेते हैं, इन ट्रायंगल ओ सी डी। तो ओ सी डी में अगर हम लें तो यहाँ पे आप देखिए एंगल डी ये दिया हुआ है, क्यों लिए हैं, क्योंकि एंगल यहाँ पे दिया है, देखिए आप ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है तो हम इसको यहाँ पे नोट कर लिए। तो एंगल डी ग्रेटर देन एंगल सी, इसका मीन्स क्या है, एंगल डी जो है वो एंगल सी से छोटा है, ठीक है, ये दिया हुआ, तो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं। तो एंगल डी ग्रेटर देन एंगल सी, ठीक है। अब एंगल डी के अपोजिट साइड देखिए, एंगल डी के अपोजिट साइड आपको क्या दिख रहा है, ओ सी, तो यहाँ पे आप ओ सी नोट कर लीजिए, और यहाँ पे एंगल सी के फ्रंट पे क्या हो जाएगा, ओ डी, ये आपका ओ डी हो गया, ठीक है। किससे हुआ, अपोजिट एंगल इक्वल टू अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है, प्रॉपर्टी से हुआ। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो अपोजिट एंगल्स इक्वल टू अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स प्रॉपर्टी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब देन सेकंड हम किस में ले लेते हैं, यहाँ पे जैसे हमारे पास सेकंड एंगल ए और बी है, तो ये कौन सा ट्रायंगल में है, ओ ए बी में, तो इसमें ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी, अब हमारे पास यहाँ क्या दिया है, एंगल ए ग्रेटर देन एंगल बी, यही दिया हुआ है। तो एंगल ए के फ्रंट पे क्या है आपका, ओ बी, तो इसको नोट कर लीजिए। ग्रेटर देन बी को देखिए, तो बी के फ्रंट पे क्या है, ओ ए, तो यहाँ पे ओ ए नोट कर लीजिए, ठीक है। अब ये दोनों हमारा हो गया, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन कर लेते हैं, इसे हम सेकंड इक्वेशन कर लेते हैं। अब देखिए हमें आंसर क्या चाहिए, ए डी चाहिए, क्या चाहिए, ए डी। ए डी थोड़ा सा देखते हैं, ये आपका ए डी है, तो ए ओ प्लस ओ डी होता है ना, तो यहाँ पे देखिए आपका ये लिखा हुआ है ए ओ प्लस ओ डी, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, चलिए आंसर की ओर है। तो ओ ए प्लस, चलिए फर्स्टली इधर नोट कर लेते हैं, ओ सी फर्स्ट दिया है और दूसरा क्या दिया, ओ बी दिया है ना, ये साइड ग्रेटर देन का साइन तो एक ही साइड है, यहाँ पे ओ डी देखिए प्लस ओ ए, तो चलिए एक साइड तो हम आंसर फाइंड कर लिए हैं, ये आपका ए डी हो गया, दूसरा साइड दिखाई दे रहे हैं ग्रेटर देन। अब ओ सी प्लस ओ बी पहले हम ऐड करते हैं,
ओ सी या ओ बी प्लस ओ सी बोल सकते हैं, तो आपका ये बी सी हो जाएगा, राइट। ओ बी प्लस ओ सी, यहाँ पे देख लीजिए ओ बी प्लस ओ सी है। अब देखिए प्रूफ दैट में क्या लिखा है, ये लिखा है बी सी, तो बी सी आपका ये हो गया, ठीक है ना, ये आपका प्रूव्ड हुआ। ओके, कंप्लीट।